ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें, जहां गंडक नहर का बांध टूटने से पानी गांव में प्रवेश कर गया है और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। ये बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां अचानक ही गंडक नहर का बांध टूटने से खेतों में पानी प्रवेश कर गया है और गांव के लोग परेशान हैं। वहीं गंडक विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर बांध को मरम्मत करने के काम में जुट गए हैं। तो ये बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है, जहां गंडक नहर का बांध टूट जाने से गांव में पानी प्रवेश कर गया है। खेतों में डाले गए धान का बिचड़ा भी बर्बाद हो गया है। वहीं मौके पर गंडक विभाग के अधिकारी और कर्मी पहुंचे हैं। नहर के बांध को मरम्मत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये घटना मैरवा प्रखंड के नवादा गांव की है। बताया जा रहा है कि गंडक नहर का ढलाई किया गया था और इसके बावजूद भी बांध से रिसाव होने लगा और देर रात गंडक की बड़ी नहर अचानक टूट गई। उसके बाद नहर का बांध तोड़ते हुए पानी गांव में प्रवेश कर गया। वहीं लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। लोग परेशान हैं। खेतों में डाले गए धान के बिछड़े भी बर्बाद हो गए हैं और सूचना मिलने के बाद गंडक विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पानी बंद कर नहर के बांध को बांधने की कवायद चल रही है। हालांकि गांव के लोग इससे परेशान हैं और अफरा तफरी का माहौल कायम है। यहाँ बिया पड़ा था। 50 आदमी का बिया नुकसान हुआ है। गांव के किसान नाराज हैं। कैसा ढलैया हुआ था, अभी टूट गया है। 30-40 फीट टूट गया है नहर। इसमें कुछ किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। सर, नहर के जो टूटा है, ये ढलाई होने के बावजूद टूट चुका है सर। जी जी, ढलाई में कुछ कमियां थी, इसी वजह से टूटा है। अधिकारी कह रहे हैं राइट होल के चलते। नहीं, यहाँ कोई राइट होल्डर नहीं था। और संवाददाता निरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या जानकारी मिल रही है? अचानक से नहर का बांध टूटने से गांव में पानी प्रवेश कर गया है, किसानों का भारी नुकसान हुआ है इसमें। देखिए, बिल्कुल किसानों का तो भारी नुकसान हुआ ही है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं जहाँ की ये घटना है, मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा प्रखंड के नवादा गांव की जहाँ की ये घटना है, वहाँ पे जब पदाधिकारी जाते हैं और जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं तो बड़ा बेतुका में जवाब उनका रहता है। साफ तौर पे कहते हैं रेड होल के वजह से ये इस तरह की घटना हो गई है। आखिर हर बार जब भी घटना होती है, जब भी नहर का बांध टूटता है, पुल टूटता है, तो ये सीधे तौर पे चूहे को जिम्मेवार बताने लगते हैं। पता नहीं बिहार के जो अधिकारी हैं, जो जेई है, वो क्या सोचते हैं और गंडक विभाग के खासकर अधिकारी ये क्या सोचते हैं। बिल्कुल निरंजन, और इस तरह के मामले सिर्फ बिहार से ही देखने को मिलते हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही ढलाई का काम हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अचानक से बांध का टूटना, गांव में पानी प्रवेश करना, ये कई सवाल खड़े करता है। कहीं न कहीं देखिए, ये सारा काम जब भी होता है तो इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों और जो ठेकेदार है, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि बांध आखिर कैसे टूट गया। जो पहले ढलाई किया गया था वो कैसे टूट गया। और ये जो हमेशा मत्था मरते हैं कि सीधे तौर पे जो जेई है, जो अधिकारी है, वो चूहों के ऊपर सीधे आरोप लगा देते हैं कि ये चूहे की गड़बड़ी है और चूहा ने इस तरह का किया है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी बचने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि किसानों के फसल नष्ट हो गए हैं, तो कह रहा है फसल कहाँ नष्ट हुए हैं, और बिछड़े जो है कि फसल ही होते हैं और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। बिल्कुल निरंजन, और देखिए किसानों ने मुआवजे की मांग भी की है। बिल्कुल, किसान जो है कि परेशान होते हैं। किसान कहीं ना कहीं कर्ज लेकर, किसी से पैसा लेकर अपना जो फसल है वो रोपते हैं, और उसका सबसे बड़ा चीज है कि धान का बिछड़ा अभी बर्बाद हो गया। अब फिर वो नुकसान में चले गए, फिर कहीं से कर्ज मांग के रोपेंगे। फिर इस तरह की घटनाएं किसानों के साथ होती रहती है और किसानों को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार केवल अनुदान देने की बात करती है, सरकार अनुदान पदाधिकारी जो है कि जांच करने की बात करते हैं, लेकिन कुछ सही तरीके से नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल निरंजन, करोड़ों खर्च कर बांध के मरम्मत का काम किया जाता है और समय रहते बांध के
टूटने से किसान परेशान है। गांव में पानी प्रवेश कर गया है, खेत में फसल बर्बाद हो गए हैं और किसान सीधे सीधे ये आरोप लगा देते हैं कि चूहों की वजह से ऐसा हुआ है, जो कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और किसानों को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया निरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।